विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो में यूनानी रोमन इतिहास लेखन कला के विषय में अपने विचार रखूंगा। तो यूनानी जो रोमन इतिहास लेखन है उसका स्वरूप किस तरीके से विकसित हुआ, इसको जानने से पहले मैं आपको एक सामान्य पृष्ठभूमि के रूप में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। प्रत्येक संस्कृति अतीत का अवधारण अपनी विशिष्ट दृष्टि से ही करती है। यही कारण है कि इतिहास की कोई एक सार्वभौम और सर्वस्वीकृत अवधारणा नहीं है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि इतिहास शब्द प्राचीन काल में जिस अर्थ में व्यवहृत होता था उस अर्थ में आज व्यवहृत नहीं होता है। इतिहास की आज की जो प्रचलित अवधारणा है वह मूलतः पाश्चात्य है। इतिहास की पाश्चात्य अवधारणा पाश्चात्य संस्कृति की एक विशिष्ट अवधारणा है, किंतु पश्चिम के विश्वव्यापी वर्चस्व के परिणाम स्वरूप इतिहास की पाश्चात्य अवधारणा आज सार्वभौम हो गई प्रतीत होती है। साथ ही यहाँ यह कह देना भी आवश्यक होगा या उपयुक्त रहेगा कि जितना महत्व इतिहास को पश्चिम ने दिया है उतना अन्य संस्कृतियों में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। यूनानी, रोमन, भारतीय, चीनी, मिस्री, सुमेरी, बेबीलोनियाई आदि संस्कृतियों की इतिहास दृष्टि पश्चिमी इतिहास दृष्टि से नितांत भिन्न दृष्टि थी। इसलिए पाश्चात्य विचारक सामान्यतः यह कह देते हैं कि पश्चिमोत्तर संस्कृतियां इतिहास दृष्टि से संपन्न नहीं थीं। यूरोपीय विचारकों ने इतिहास की आधुनिक अवधारणा का उद्गम प्राचीन यूनानी इतिहासकारों हेरोडोटस व थ्यूसिडाइडीज की रचनाओं में देखा है। हालांकि यूनानी दार्शनिकों का दृष्टिकोण पूरी तरह से इतिहास विरोधी था और वे इतिहास को ज्ञान का विषय नहीं मानते थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि वो इतिहास को ज्ञान का विषय नहीं मानते थे, किंतु हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज ने यूनानी दार्शनिकों की इस इतिहास विरोधी प्रवृत्ति पर विजय पाई थी। यूनानी चिंतन परंपरा की पृष्ठभूमि में हेरोडोटस वह पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास को प्रमाणिक ज्ञान के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। यूनानी दर्शन परंपरा की यह आधारभूत मान्यता थी कि जो नित्य है वह अपरिवर्तनशील है, उसी वस्तु का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। इतिहास अनवरत परिवर्तन का सिलसिला है, इसलिए इसका ज्ञान निश्चित ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूनानी दार्शनिक ऐतिहासिक ज्ञान को अप्रामाणिक ज्ञान मानते थे, किंतु हेरोडोटस ने तर्क एवं अन्वेषणात्मक प्रश्नों के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना देने वाले के द्वारा प्रदत्त जानकारी में से सत्य को उद्घाटित करने की विधि अपनाई। आरजी कॉलिंगवुड हेरोडोटस की सोकारात से तुलना करते हुए कहते हैं कि सोकारात ने भी अन्वेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की विधि अपनाई थी। इस विधि से उनकी मान्यता थी कि मनुष्य के मस्तिष्क में नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये दो महान प्रतिभाएं तुल्य कोटि हैं, किंतु हेरोडोटस की उपलब्धियां तत्कालीन वैचारिक परिवेश के इतनी विपरीत थीं कि उसकी मृत्यु के बाद जल्द ही भुला दी गईं। दूसरी ओर सोकारात के विचार तत्कालीन वैचारिक परंपरा में थे, इसलिए प्लेटो और सोकारात के अन्य शिष्यों ने सोक्रात के दर्शन को विकसित किया और आगे बढ़ाया, किंतु हेरोडोटस की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले नहीं हुए। यह कहा जा सकता है कि थ्यूसिडाइडीज ने हेरोडोटस की परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु थ्यूसिडाइडीज के कार्य को आगे ले जाने वाला कोई नहीं हुआ। प्लेटो आदि दार्शनिकों द्वारा हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज का उल्लेख भी न करना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यूनानी लोग इतिहास को निम्न कोटि का बौद्धिक व्यापार मानते थे। कालांतर में यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा रोमन लेखकों के हाथ में चली गई, किंतु रोमन लेखकों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। वे इतिहास लेखन शिक्षात्मक उपदेशात्मक उद्देश्यों के लिए करते थे।
यूरोपीय विचारकों की मान्यता है कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा का उदय व आरंभिक विकास यूनान में हुआ। अन्य संस्कृतियों में इतिहास की जो अवधारणा मिलती है वह धार्मिक यानी कि थियोक्रेटिक है अथवा मिथकीय है। इतिहास में मानवीय कर्म व घटनाओं का महत्व उसी सीमा तक माना जाता है जहाँ तक वे ईश्वरीय इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं। उसके मतानुसार मानव जगत दैवीय शक्तियों की लीला का क्षेत्र है। इतिहास की इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य कर्ता नहीं अपितु दैवीय शक्ति का उपकरण मात्र है। मिथकीय इतिहास में मानवीय कर्म, उद्यम अथवा पुरुषार्थ का स्थान गौण है। इसमें इतिहास के मुख्य चरित्र मनुष्य नहीं वरन देवता होते हैं और दैवीय कर्म व घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिथकीय विवरण कालिकता से परे अथवा कालातीत होता है। इतिहास के ये दो दृष्टिकोण मिस्री और मेसोपोटामियाई संस्कृतियों व हिब्रू तथा ईसाई धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। यूनानी चिंतन परंपरा का तत्व मीमांसीय आधार मूलतः इतिहास विरोधी है। इतिहास मनुष्य के कर्म का अध्ययन करता है। मनुष्य के कर्म का क्षेत्र निरंतर परिवर्तन व सतत प्रवाह का क्षेत्र है, जहां उत्पत्ति और विनाश का सिलसिला निरंतर चलता है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। तत्कालीन यूनानी दार्शनिकों की मान्यता थी कि जो नित्य नहीं है उसका निश्चित और प्रमाणिक ज्ञान संभव नहीं है। अतः वे लोग इतिहास को प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत नहीं मानते थे। उनके अनुसार प्रमाणिक ज्ञान उसी वस्तु का संभव है जो नित्य है, जिसका निश्चित स्वरूप एवं स्वभाव है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन घटित नहीं होता, जो ध्रुव व अटल है। इस कारण वे गणितीय ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान मानते थे, क्योंकि गणितीय विषय अपरिवर्तनीय व नित्य होते हैं। प्लेटो शाश्वत व अनुभवातीत प्रत्ययों के ज्ञान को ज्ञान के विषय मानता था। प्रत्ययों को, जो शाश्वत और अनुभवातीत प्रत्यय हैं, उनको वो ज्ञान का विषय मानता था। इस मान्यता के आधार पर यूनानी परंपरा में ज्ञान के दो भेद माने जाते हैं, शुद्ध ज्ञान और विश्वास या धारणा अथवा मत। यूनानी दार्शनिक धारणा को जागतिक तथ्यों का इंद्रियानुभव पर आधारित अधूरा ज्ञान मानते थे। यानी जो यूनानी थे वो दार्शनिक धारणा को जगत से संबंधित तथ्यों को इंद्रिय अनुभव पर आधारित अधूरा ज्ञान मानते थे। उनके अनुसार इस प्रकार का ज्ञान तात्कालिक ज्ञान होता है जो बुद्धि पर आधारित नहीं होता तथा इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत विशुद्ध ज्ञान बुद्धि के प्रमाण पर आधारित होता है। समस्त भ्रांतियों और त्रुटियों से वह रहित होता है। इस प्रकार इस अनित्य व परिवर्तनशील जगत का ज्ञान वास्तव में ज्ञान न होकर भ्रम मात्र होता है। जगत के क्षणभंगुर अनित्य होने के कारण इसका ज्ञान प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ज्ञान की इस धारणा के आधार पर इतिहास ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इतिहास का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। मैंने कई बार रिपीट कर दी ये बात। इस कारण प्लेटो आदि इस ज्ञान को निम्न कोटि का ज्ञान मानते थे। उनके अनुसार इतिहास का विषय अनित्य जगत है। इस कारण इतिहास विज्ञान अथवा शास्त्र की कोटि में नहीं आता। यूनान में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस दृष्टि का उदय हुआ उसने इतिहास को मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ के क्षेत्र के रूप में देखा। इतिहास की इस दृष्टि के अनुसार इतिहास आख्यान अथवा अनुश्रुति नहीं वरन अनुसंधान है, अन्वेषण है। यह दैवीय नहीं मानवीय है, यही नहीं मानवीय कर्म का विवरण है। यूनानी ऐतिहासिक विवरणों की घटनाएं कालातीत नहीं अपितु काल क्रम में घटित एवं दिनांकित हैं, यानी कि डेटेड हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले होमर, हेसियोड आदि लेखकों के विवरणों में इतिहास के प्रति दैवीय व पौराणिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। होमर के ऐतिहासिक काव्यों इलियड और ओडिसी की बात मैं कर रहा हूँ में मानवीय व्यापारों में देवता हस्तक्षेप करते हैं, जैसा कि मेसोपोटामियाई मिथकों में हमको देखने को मिलता है। जहाँ तक कि हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज के इतिहास भी दैवीय मिथकीय तत्वों से पूर्णतया मुक्त नहीं कहे जा सकते, किंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इन यूनानी इतिहासकारों के विवरणों में अनैतिहासिक तत्वों की उपस्थिति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके विवरणों में यौक्तिकता, विवेक संगत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश है। हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है अन्वेषण, अनुसंधान, जांच पड़ताल।
हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपनी रचना के शीर्षक में किया है। उसकी विलक्षणता इस बात में है कि वह अपने पूर्ववर्ती लेखकों की तरह अतीत की मात्र कहानी नहीं कहता, वरन वह अतीत में सत्य की खोज करता है। हेरोडोटस के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतिहास उसके अनुसार मनुष्य का होता है, मनुष्य का इतिहास है, पौराणिक आख्यान अथवा दैवीय प्रसंग नहीं। वह अपनी रचना के प्राकथन में कहता है कि उसका उद्देश्य मनुष्य के कर्म का विवरण प्रस्तुत करना है। उसका महती उद्देश्य, जैसा कि वह स्वयं कहता है, यह जानना है कि मनुष्य ने क्या किया और जो किया वह क्यों किया। इसलिए वह केवल घटनाओं का विवरण मात्र प्रस्तुत नहीं करता, वह यह जानने का प्रयास करता है कि ये घटनाएं क्यों घटित हुई। वह अतीत की घटनाओं को मात्र दैवीय इच्छा नहीं मानता। थ्यूसिडाइडीज की रचना के प्राकथन में भी इतिहास के प्रति यही दृष्टिकोण उभरता है। वह कहता है कि भाषण लेखक, यानी कि वह भाषण लेखक नहीं है, यानी कि स्वयं के लिए कहता है कि वह एक लोगोग्राफर नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक अध्येता है। वह प्राचीन आख्यानों को दोहराने वाला नहीं है। उसका उद्देश्य तथ्यपरक तथा प्रमाणों पर आधारित ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना है। यही नहीं, वह कहता है कि उसने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार का यह विषय इसलिए चुना क्योंकि पेलोपोनेशियन वार से पहले की घटनाओं से संबंधित प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही वह इतिहास को मनुष्य के लिए आत्मज्ञान का स्रोत बताता है। थ्यूसिडाइडीज हेरोडोटस से एक कदम और आगे जाता है और कहता है कि उसका ऐतिहासिक ज्ञान अन्वेषण प्रमाणिक साक्ष्यों पर आधारित है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यूनानी रोमन इतिहासकार इतिहास विकास की गति को चक्रीय मानते थे। उनकी यह धारणा थी कि मानव इतिहास मानव समाजों के उदय, उत्थान व पतन, तदनंतर इसकी पुनरावृत्ति की अनंत श्रृंखला की गाथा है। ये लेखक इतिहास में नियति व संयोग को भी महत्व देते थे। इन इतिहासकारों की एक विशिष्टता यह है कि उन्होंने केवल समसामयिक घटनाओं का ही इतिहास लिखा है। वे लोग अपनी पीढ़ी की स्मृति से परे के अतीत में रुचि नहीं रखते थे। तो ये एक सामान्य पृष्ठभूमि थी यूनानी इतिहास लेखन के विषय में। अब मैं क्रमानुसार अपने अगले वीडियो से हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडीज और अन्य यूनानी रोमन जो इतिहासकार थे उनके विषय में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।